FII मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और उनकी पोजीशन ही नहीं है, तो हाउ कैन द मार्केट सस्टेन? तो यू आर श्योर कि भाई वो सस्टेन नहीं करेगी, यू कैन होल्ड इट विद SL। आपको पैनिक में एग्जिट ऑर्डर दबाने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन द मार्केट रिकवर्स अगेन आपकी पोजीशन विल बी मे बी कॉस्ट टू कॉस्ट, मे बी लिटिल बिट प्रॉफिट। हेलो गाइस, वेलकम। आज आई थिंक ऑप्शन ट्रेडिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, दैट इज ऑप्शन चेन एनालिसिस। एंड दिस ऑप्शन चेन एनालिसिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बेसिकली टॉट इन द मार्केट, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मल बस इतना ही बताते हैं कि ऑप्शन राइटर इज इम्पॉर्टेंट, बाय ऑप्शन राइटर इज इम्पॉर्टेंट। एंड उनका वीडियो जो कंक्लूड हो जाता है ना, वो एक सिंपल सी बात पे हो जाता है कि जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है, दैट पोजीशन इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बट उसको रियल मार्केट में कैसे चेक करना ना, ये सब कोई नहीं बता रहा। तो दैट टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर टुडे इन ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन। सो बहुत सिंपल, पहले ऑप्शन चेन पे आ जाइए। हाउ टू कम टू ऑप्शन चेन? जस्ट गो टू Google and write option chain। ये लिंक आ जाएगा पहले ही NSE इंडिया का। ओपन दिस वन, तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। नाउ आई एम यूजिंग द करंट एक्सपायरी, दैट इज 5 अगस्त 2021। आप हमेशा नियरेस्ट एक्सपायरी का चेक करो, आपको बेस्ट डेटा मिलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में क्या होता है, राइट हैंड साइड इज फॉर पुट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर कॉल्स। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरे वीडियो में इस चीज को हमें ध्यान रखना है। Then let me come in the middle of the page and यहाँ पे आप दो कलर देखोगे। This color is basically dark, नीचे वाला white है, and vice versa, ये white है, ये dark है। तो what is the bright color signifying? Bright color ये बता रहा है कि मार्केट पुट्स की साइड में इस प्राइस से ऊपर है, and vice versa कॉल्स की साइड में अभी ये वाला प्राइस आना बाकी है। आप कलर से नहीं करो, सिंपल आप स्ट्राइक प्राइस से देखो। तो मार्केट अभी बेसिकली 16,050 के अराउंड है, इसलिए यहाँ पर ये कलर जो है चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो 16,050 इज द प्राइस। नाउ द पॉइंट कम्स, हम कैसे समझे कि मार्केट कहाँ जाएगी, हम मार्केट की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करें, उसके बेसिस पे रियल मार्केट में ट्रेड कैसे लें। सो लेट अस कम टू दैट पॉइंट। कुछ बेसिक फटाफट पहले देख लेते हैं। ये OI का कॉलम है ऑन द राइट साइड, ये OI का कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड, कॉल्स OI, पुट्स OI। तो टोटल OI फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट जहां पे है, सबसे पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। तो पुट्स की साइड में हाईएस्ट OI मुझे ये वाला फिगर दिख रहा है, विच इज स्टैंडिंग ऑन 15,900। ठीक है, एंड कॉल्स की साइड पे हाईएस्ट फिगर जो है वो मुझे ये दिख रहा है, दिस इज ऑन 16,000। ये क्या डिनोट कर रहा है? ये वही डिनोट कर रहा है जो सब लोग बताते हैं कि बेसिकली 15,900 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इज 15,800। यानी कि मार्केट को इसके नीचे जाने में ना डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है काफी स्ट्रॉन्ग। वाइस वर्सा यहाँ पे हाईएस्ट OI है कॉल साइड में, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस को, इस प्राइस पॉइंट को मार्केट को डिफिकल्टी होगी क्रॉस करके सस्टेन करने में। सस्टेन इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड। वो 16,002, 16,020, 16,040 को टच कर सकता है, 16,025 को टच कर सकता है, बट इट मे नॉट सस्टेन, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, इट्स नॉट कि 16,000 के पार ही नहीं जाएगा, इट जनरली मीन्स इट विल नॉट सस्टेन। अभी क्या हो रहा है, निफ्टी आज सुबह से कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट एवरी 10 मिनट्स इट इज गोइंग अप एंड अप। ठीक है, तो हाउ टू बेसिकली रीड दिस इन द ऑप्शन चेन वो देख लेते हैं। बेसिक हमें समझ आ गया, बट अब आप बोलोगे कि ये अगर इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, मार्केट ऑलरेडी इसके ऊपर है, दैट इज करेक्ट, बिकॉज मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई है। पीपल आर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, होगा या नहीं होगा दैट कैन नॉट बी सेड। ठीक है, बिकॉज ऑल आवर ट्रेड इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मेरे को अगर इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन को कैसे देखूं वो मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी ट्रेड के अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। एक सिंपल एग्जांपल, आपको अगर फ्रूट्स खरीदने, आपकी जेब में पैसे हैं, यू गो टू द मार्केट एंड आप फ्रूट सेलर को बोलते हो यार मुझे फ्रूट्स दे, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, और वो आपको बोलता है मैं आपको फ्रूट्स नहीं बेच रहा। सो विल यू गेट फ्रूट्स इवन दो आपकी मार्केट में आपकी जेब में पैसे हैं? नो, यू विल नॉट गेट, करेक्ट। सो दैट इज बिकॉज
सेलर ने आपको मना कर दिया, मैं आपको फ्रूट्स नहीं दे रहा। सिमिलरली ऑप्शंस के अंदर भी कोई भी ट्रेड अगर कंप्लीट करना है, सो दैट कैन ओनली हैपन व्हेन समबडी इज एक्सेप्टिंग योर ऑफर कि भैया मेरे को बाय करने ऑप्शन, तो सेलर मस्ट कम जो बोलेगा मैं सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंस क्यों हो जाता है इस ट्रांजैक्शन में? बिकॉज अगर मान लो कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, फॉर एग्जांपल ये रफली 20 रुपए का यहाँ पे ये रफली 20 रुपए यहाँ पे प्रीमियम है, ठीक है। नाउ अ पर्सन वांट्स टू बाय दिस 19 रुपीज 20 रुपीज राउंड फिगर जो प्रीमियम है 15,800 की पुट। तो ये तभी ट्रेड होगा जब कोई सेलर इसको बेचेगा, ठीक है। द डिफरेंस इज ये आदमी 20 रुपए खर्च कर रहा है, दिस इज 18.55 एग्जैक्टली, और 50 का लॉट साइज, यानी ये आदमी इस पोजीशन को बाय करने के 927 रुपीज पे कर रहा है। बट इस सेम पोजीशन का जस्ट लुक कि सेलर को कितना पैसा देना होगा। तो 15,800 की पुट एक लॉट को सेल करने के लिए सेलर को देना होगा 85,000। डोंट यू थिंक दिस इज अनफेयर कि वो आपसे प्रोबेबली 80 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा का पैसा पे कर रहा है फॉर द सेम थिंग व्हाट यू आर डूइंग? सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझने के लिए कि सेलर अगर उसके बावजूद 80 टाइम्स 90 टाइम्स 100 टाइम्स पैसा देने को तैयार है सेम पोजीशन लेने के लिए, तो उसके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ तो बेटर एक लॉजिक होगा जो शायद बायर के पास नहीं है, कुछ तो एक एडवांटेज होगा जो बायर के पास नहीं है। दैट कैन बी इनसाइड इंफॉर्मेशन, दैट कैन बी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस, दैट कैन बी अदर थिंग्स, दैट में सिंपली बी थीटा, वो शायद थीटा गेन करना चाह रहा है। सो देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स जो एक ऑप्शन सेलर को एज दे रहे हैं जिसके लिए वो 100 टाइम्स ऑलमोस्ट पैसा एक्स्ट्रा देने को तैयार है। सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन चेंज जो है ना वो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी चाहिए, बिकॉज ये जितनी भी पोजीशन आप देख रहे हो अगर आप इसको ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ही आपको क्लियर आइडिया लगेगा। बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन एनी टाइम आर्ग्यू कि अगर यहाँ पर इतनी सारी पोजीशंस हैं तो ये बायर ने भी लिया सेलर ने भी लिया, हमें कैसे पता सेलर ने लिया? सो यू अज्यूम इट टू बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेलर, बिकॉज इतनी पोजीशन बनाने के लिए अरबों रुपए सेलर ने दिए, बायर ने प्रोबेबली कुछ करोड़ रुपए दिए होंगे हार्डली, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि सेलर राइट नाउ इज सेइंग कि शायद 16,000 सस्टेन नहीं करेगा, और उसके ऑपोजिट में दे आर सेइंग कि 15,900 भी टूटना नहीं चाहिए। नाउ हाउ डू वी टेक अ ट्रेड? वी कम टू द एडवांस्ड पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन व्हिच इज द चेंज इन ओआई। ओआई हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट किस तरीके से अपना एक व्यू बना रही है कि कहाँ तक जा सकती है, ऊपर या नीचे। अब मार्केट में हमको लाइव मार्केट में पोजीशन कैसे लेनी है, सो वो आप यहाँ से कर सकते हो। So what you need to do is basically आप सुबह 9:15 बजे जैसे मार्केट स्टार्ट करते हो, so you just maybe write it down on a piece of paper या कहीं पे याद कर लो आप कि हाईएस्ट वाई कहाँ पे था सुबह 9:15 बजे, फॉर एग्जांपल वो यहीं पे था, ठीक है। देन द चेंज इन वाई मीन्स वो नई पोजीशंस जो आज के दिन मार्केट में बनाई जा रही हैं, चाहे वो पुट साइड पे हो या कॉल साइड पे हो, दैट विल डिनोट सुबह 9:15 बजे से कितनी पोजीशंस हमारी चेंज हुई हैं। So that is what we are looking for in the change in OI. अब ये हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज कनेक्ट करता है, बिकॉज ये हमें इतना बता देगा कि मार्केट ओपन होने के बाद लोग कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उनका व्यू क्या है। So that makes change in OI very important to monitor. अब आज की मार्केट में आप देखो क्या हुआ है, जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस पुट्स में हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, यानी कि 16,050 या उससे नीचे की तरफ, उन सब में चेंज इन ओआई पॉजिटिव है, एंड इट इज वेरी ह्यूज कंपेयर टू द पॉजिटिव चेंज इन ओआई ऑन द कॉल साइड। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि नई पोजीशन ऐड करी है ऑप्शन सेलर ने। मतलब अगर 16,000 पे आज इतने सारे पोजीशंस पॉजिटिव दिखा रहे हैं, इतनी सारी 16,000 के पुट्स को राइट किया गया एंड पीपल आर सेइंग कि अब 16,000 को नहीं टूटने देंगे, बेसिकली मार्केट को 16,000 से ऊपर रहना चाहिए। कॉन्ट्रेरी 16,000 पे आज 28,900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी किए गए हैं ऑन द कॉल साइड। बट डोंट यू थिंक कि पुट्स की जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है सेम स्ट्राइक प्राइस पे वो बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबली 5 टाइम्स। सो दिस इज डिनोटिंग कि पुट राइटर 16,000 का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो बोल रहा है
मैं 16,000 को अब तोड़ने के फेवर में नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा बड़ा चेंज इन हुआ यहाँ पे। दैट गिव्स यू द फर्स्ट हिंट कि मार्केट आज शायद बुलिश रहेगी, शायद ना गिरे। दैट गिव्स यू द फर्स्ट हिंट। हाउ डू वी टेक अ बेटर कंफर्मेशन? हाउ डू वी टेक अ बेटर कंफर्मेशन? थोड़ा ग्राफ में भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कल का क्लोजिंग प्राइस ये है विच इज अराउंड 15,880, 15,890, 5,900, इसको आप राउंड फिगर ले लो जस्ट फॉर एग्जांपल। यानी कल मार्केट यहाँ पे थी 15,900, तो 15,900 पे क्या हो रहा है? पुट्स के अंदर अगेन हाईएस्ट चेंज इन ओआई आज का, इवन बिगर देन दिस। हाईएस्ट टोटल ओआई भी अब 15,900 पे आ गया। दैट मीन्स दे आर नाउ लिटरली शाउटिंग एंड सेइंग 900 हम नहीं टूटने देंगे। दैट इज वाई दे आर टेकिंग द रिस्क एंड क्रिएटिंग सो मच अग्रेसिव पोजीशन। पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब मार्केट बोल रहे हैं लॉन्ग हो जाए, मार्केट अप जाएगी। उसी के कॉन्ट्रेरी 15,900 की कॉल्स में नेगेटिव अमाउंट दिख रहा है, -18,000। दैट मीन्स जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट करी थी, जो ये बोल रहे थे हम 15,900 नहीं टूटने देंगे, आज मार्केट ने उनके व्यू को गलत प्रूव कर दिया है। बिकॉज ऑफ दैट पीपल हैव बुक्ड अ लॉस। कैसे कंफर्म करूं कि लॉस बुक किया है? ये आप यहाँ पे एलटीपी और चेंज देखो, कल के मुकाबले यहाँ पे 89 रुपीज प्रीमियम इंक्रीज हो गया। तो किसी ने जब शॉर्ट किया होगा उसके मुकाबले करंट मोमेंट में 90 रुपीज ऑलमोस्ट प्रीमियम अप चल रहा है। दैट मीन्स उसने अपना लॉस बुक किया होगा डेफिनेटली, बिकॉज उसको यहाँ पे लॉस हो रहा था। उसी के कॉन्ट्रेरी जिसने कल ही पोजीशन ले ली होगी 15,900 की पुट में, उसकी शॉर्ट पोजीशन में उसको 42 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। अगर किसी ने 142 पे सेल किया था कल फॉर एग्जांपल, तो आज वो 100 पे चल रहा होगा, करेक्ट, क्योंकि -42 दिखा रहा है। दैट मीन्स जिन्होंने पुट शॉर्ट करी दे आर मेकिंग अ मच बेटर मनी। तो इजंट इट डिनोटिंग में कि 15,900 एक्चुअल में शायद अब वापस से जल्दी से ना आए, या अगर वो आया भी ना, इट में जस्ट भी कि मार्केट एक बार डिप बनाएगा और वापस से ऊपर आ जाएगा, वो सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन इज द मेन वर्ड, वो सस्टेन नहीं करेगा। सो नाउ इफ यू वांट टू टेक फर्दर मोर कंफर्मेशन, व्हाट डू वी डू? वी ट्राई टू रीड चेंज इन ओआई ऑन अ बिट रेगुलर, जैसे कि हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, क्योंकि सुबह 9:15 बजे तो इतना बड़ा ओआई नहीं आ गया होगा एक साथ। मे बी इट वुड हैव बीन 10,000, फिर 20,000 हुआ होगा, 30,000, धीरे धीरे अब ये 1,37,000 आए। सिमिलरली यहाँ पर भी 5,000, 10,000 धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। एंड प्रोबेबली यहाँ पे शायद ये 0 होगा, फिर -1,000, -2,000, अब ये -18,000 है। तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको मॉनिटर सुबह ही कर लेते तो आपको समझ आ जाता जितनी स्पीड से नया ओआई यहाँ पे आ रहा है, 16,000 की पुट में आ रहा है, उतनी स्पीड से नया ओआई यहाँ पे नहीं आ रहा है। विच मीन्स कि आज के दिन एफआईआई ज्यादा से ज्यादा पुट राइटिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर प्लानिंग टू टेक द मार्केट अप, बिकॉज कितने रिटेलर हैं जो ऑप्शन सेलर हैं? ठीक है, काफी सारे, बट क्या उनका टोटल कैपिटल एफआईआई का 1% भी होगा? नहीं होगा। दैट इज 100% श्योर। दैट मीन्स 99% ऑप्शन राइटिंग एफआईआई कर रहे हैं। सो ये एफआईआई का डेटा है बेसिकली। तो अगर आप एफआईआई को देख रहे हो कि वो इतना अग्रेसिवली पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, दे आर राइटिंग पुट्स, दैट मीन्स दे आर गोइंग लॉन्ग एंड दे हैव द सरप्लस कैपिटल, क्योंकि ऑप्शन राइट करने से मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाती। स्टॉक्स को परचेज करने से मार्केट, या स्टॉक्स को सेल करने से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है। दैट इज हाउ इंडेक्स वर्क्स, करेक्ट। तो अगर वो यहाँ पुट राइट कर रहे हैं तो वो साइमल्टेनियसली स्टॉक्स को वहाँ पे बाय कर रहे हैं ताकि इंडेक्स ऊपर जाए और इनको शॉर्ट करने से यहाँ पे पैसा मिले। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट, एक मेजर, एक एडवांस पॉइंट है कि एफआईआई आर क्रिएटिंग अ शॉर्टिंग पोजीशन हियर एंड देन दे आर टेकिंग द इंडेक्स अप, ताकि यहाँ पे उनको जो है प्रॉफिट हो पाए। So that is the main point जो आपको समझना है, and that gives you a big hint how to predict the direction of market in live market, not market close हो जाने के बाद। आप इसका एक मेजर रेजिस्टेंस निकालो, मेजर सपोर्ट निकालो एंड स्टार्ट मॉनिटरिंग चेंज इन ओआई। जब जब चेंज इन ओआई किसी भी एक साइड में दूसरी साइड के मुकाबले ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होगा, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ये आज मार्केट अप का रियल सिनारियो है। मार्केट इज ऑलमोस्ट, अगर आप देखो 0.9% अप, यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मार्केट अप है। आई थिंक देयर कैन नॉट बी अ बेटर डे फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ऑप्शन चेन को एनालाइज एक्चुअल में कैसे करना चाहिए।
एंड इसका वाइस वर्सा, मान लीजिए मार्केट अगर नीचे गिर रही होती तो क्या हो रहा होता, बहुत हेवीली यहाँ पे पॉजिटिव फिगर्स आपको दिख रहे होते। जैसे यहाँ पे 1,40,000 है, प्रोबेबली यहाँ पे 1,40,000 होते और ये वाले फिगर्स आपको नेगेटिव दिख रहे होते, बिकॉज उस समय अगर मार्केट गिरेगी तो लोग कॉल्स को राइट करेंगे। कौन लोग? एफआईआई बेसिकली कॉल्स को राइट करेंगे ताकि मार्केट नीचे जाए। वो पुट्स को राइट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें मार्केट नीचे लेके जानी है। एंड पैरेलली दे विल स्टार्ट सेलिंग स्टॉक्स ताकि इंडेक्स नीचे गिरे। तो एफआईआई को पैसा कमाने के लिए एक्चुअल पंप करना है। बट आप अगर रेगुलर थोड़ी प्रैक्टिस से चेंज इन ओआई को रीड करना सीख लो, सो यू कैन ऑब्वियसली टेक अ पोजीशन वॉचिंग कि एफआईआई कहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं। यू डोंट हैव टू पंप एक्स्ट्रा मनी स्टॉक्स को ड्राइव करने के लिए। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कम्स अ फर्दर एडवांस पॉइंट, हाउ डू वी नो कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, कैसे आती है, या शॉर्ट कवरिंग दिखती कैसे है। तो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, बेसिकली निफ्टी अभी ऑलरेडी अप है, छोटा सा रेड अभी जस्ट बनना शुरू हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। शॉर्ट कवरिंग कैसे आती है? ऑलरेडी 16,000 पे इतना बड़ा ओआई खड़ा है, 16,000 के ऊपर मार्केट आ गई, अभी भी ये फिगर पॉजिटिव है। मतलब अभी भी नेट लोग ये बोल रहे हैं कि भले ही 16,000 के ऊपर आ गई बट द मार्केट विल नॉट सस्टेन दिस वन। पीपल अभी भी जो है वो ये अज्यूम कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? मान लो मार्केट ने ये डिप मारा और उसके बाद वापस ऊपर आ गई, तो ये लोग अभी बड़े खुश हो रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे आ रही है। बट व्हाट इफ मार्केट थोड़ा सा नीचे आए आज या प्रोबेबली कल वापस से ऊपर आ जाए? तो डोंट यू थिंक, ग्राफ में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ या आपको रियल दिखाता हूँ सिचुएशन कैसी होती है। ये वाला आप एक पॉइंट देखो, मार्केट नीचे गिरी और 15 मिनट में ऊपर आ गई, करेक्ट? तो जिन लोगों ने सोचा होगा मार्केट अब नीचे जा रही है और नीचे जाएगी, डोंट यू थिंक इस पॉइंट पे वापस से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रेक हो गया होगा कि नहीं अब मार्केट नहीं जा रही है नीचे? समथिंग सिमिलर विल हैपन हियर कि मार्केट अगर थोड़ी सी नीचे जाके वापस रिकवर कर जाएगी, देन दिस पीपल विल बी नहीं, मार्केट नहीं गई नीचे और अभी और ऊपर जा सकती है। These people will again start booking their loss, whatever loss, and that time ये जो रेजिस्टेंस अभी प्रोवाइड कर रहा है थोड़ा बहुत, करेक्ट, ये रेजिस्टेंस मार्केट से हट जाएगा और इसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। कि जितने लोगों ने इतनी सारी पोजीशन को 1,13,000 इसको कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट किया हुआ है, when they will start booking, तो वो रेजिस्टेंस हट जाएगा। उस समय आप थोड़ा सा भी पैसा मार्केट में डालोगे एफआईआई वगैरह, द मार्केट विल स्टार्ट जंपिंग वेरी बैडली। एंड इसका वाइस वर्सा भी ऐसे ही होता है कि अगर हम बोलते हैं कि भाई किसी ने मार्केट्स के अंदर जो है मतलब ये पुट्स की तरफ से एग्जांपल हो गया कि पुट्स को अगर किसी ने कॉल्स को शॉर्ट किया था एंड मार्केट स्टार्ट गोइंग अप, तो मार्केट और भागने लगती है, यानी कि कॉल्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। वाइस वर्सा, अगर किसी ने पुट्स को शॉर्ट किया हुआ है, मान लो यहाँ पे पुट्स को शॉर्ट किया हुआ है, मार्केट चाहे 500, 15,900 और ऊपर आ जाए, सो दीज पीपल विल बी लाइक वेरी मच रिलैक्स कि भाई 900 तक आई थी, सस्टेन नहीं हुई, ऊपर आ गई। बट व्हाट इफ मार्केट वापस गिर के 15,900 की तरफ जाए? देन वो लोग डर जाएंगे, दे विल बी इन अ पैनिक कि यार नहीं, ये वापस से 15,900 आ रही है, ये अब तोड़ देगी। दैट टाइम दे विल स्टार्ट बुकिंग लॉस। जितना भी ये शॉर्ट है दे विल स्टार्ट कवरिंग, दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग ऑन द पुट साइड। एंड उसके बाद ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ रही है, स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी एफआईआई की तरफ से, इंडेक्स विल स्टार्ट फॉलिंग और पैनिक होगा और फटाफट मार्केट नीचे गिर जाएगी, जैसे कि यहाँ पे गिरती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर आप ये वाले दिन रेगुलर देख रहे होते तो यू वुड हैव क्लियरली नोटिस्ड कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी ना, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, पुट राइटिंग इंक्रीज नहीं हो रही थी। इट मीन्स मार्केट ऊपर जा रही है बट पुट्स राइट नहीं कर रहे। दैट मीन्स स्टॉक्स में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रोबेबली अच्छे रिजल्ट आए समथिंग, बट एफआईआई पुट्स को राइट नहीं कर रहे, वो लोग लॉन्ग नहीं है ऑप्शंस में। तो हाउ कैन द मार्केट सस्टेन? अगर एफआईआई मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और उनकी पोजीशन ही नहीं है, तो हाउ कैन द मार्केट सस्टेन? कॉन्ट्रेरी, कॉल्स के अंदर जितनी ओआई थी, मार्केट ऊपर जाने से उन्होंने लॉस बुक नहीं किया। इट मीन्स दे वर वेरी श्योर मार्केट ऊपर भले ही आ जाए, इट विल नॉट सस्टेन। हुआ यही, डे एंड में 2 बजे के बाद आप लेवल देखो 855, 15,855 से मार्केट गिर गई 15,750, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इन अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स। सो अगर आप रेगुलर चेंज इन वाई को देखोगे, इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू। Easily you can predict direction of market
या मार्केट अगर ऊपर भी जा रही है तो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट ये सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, या मार्केट अगर गिर रही है तो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट मार्केट सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। एंड बेस्ड ऑन दैट अगर आपकी कोई पोजीशन लॉस में भी जा रही है क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट आ रही है, बट चेंज इन हुआ अगर आप मॉनिटर कर रहे हो तो यू आर श्योर कि भाई वो सस्टेन नहीं करेगी, यू कैन होल्ड इट विद एसएल। आपको पैनिक में एग्जिट ऑर्डर दबाने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन द मार्केट रिकवर्स अगेन आपकी पोजीशन विल बी मे बी कॉस्ट टू कॉस्ट, मे बी लिटिल बिट प्रॉफिट। सो these kind of things are very important जो completely कोई नहीं बताता है। Try and understand the concept. I think I will conclude my video. If you have any queries, मुझसे contact कर सकते हैं। You can just check the description in the video. That's it. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। Do like this particular video, share it with your friends and subscribe the channel. मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, bye bye.